हेलो फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है शुभम लर्निंग जोन में। आज हम इस वीडियो में क्लास 10वीं हिंदी वर्णिका के चैप्टर मास से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में वैसे प्रश्न लिए गए हैं जो आपके बोर्ड में पूछा गया है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, जो 2018 में पूछा हुआ है। मंगू के अलावा माँ को कितने संतान थी? तो माँ को 3 संतान थी मंगू के अलावा। अगर सीधा सीधे प्रश्न पूछता कि मंगू के माँ को कितने संतान थी, यहाँ अलावा हटा देता और पूछता कि मंगू के माँ को कितने संतान थी, तो 4 बोलते। लेकिन मंगू के अलावा पूछ रहा है, यानी मंगू को हटा कर बोल रहा है, तो 3 यहाँ मारेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? श्रीनिवास द्वारा, सात कौड़ी होता के द्वारा, ईश्वर पेटलीकर के द्वारा या सुजाता के द्वारा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ईश्वर पेटलीकर के द्वारा, जो 2025 और 2018 दोनों में पूछ दिया है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है दोस्तों, जो 2018 में पूछा गया है। तो प्रश्न देखते हैं। मंगू की माँ की कितनी संतान थी? 2 थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। मंगू की माँ की कितनी संतान थी? तो 4 संतान थी दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है जो 2019 में पूछा है। जन्म से ही पागल है लक्ष्मी, पपाती, सीता, मंगू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मंगू। नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न है जो 2019 में पूछा हुआ है। प्रश्न है, मंगू जन्म से थी पागल, चंचल, अंधी, गूंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पागल, ऑप्शन नंबर ए, पांचवा के ऑप्शन नंबर ए। छठा प्रश्न है दोस्तों, जो 2021 में पूछा हुआ है। कौन सी महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, अगहन? यहाँ अगहन होगा दोस्तों, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, अगहन होगा, अगहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अगहन। नेक्स्ट प्रश्न, सातवां प्रश्न है दोस्तों। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? बंधन मानती थी, मुक्ति मानती थी, छुटकारा मानती थी, संतोष मानती थी? संतोष यहाँ होगा दोस्तों, टाइपिंग एरर हो गया, संतोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, छुटकारा मानती थी। जो 2021 में पूछा हुआ है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। ये सारा प्रश्न PYQ के रूप में लाए हैं दोस्तों, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बेहतर साबित हो। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों। आठवां प्रश्न है दोस्तों। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? सात कौड़ी ने लिखे हैं, सुजाता ने, सावरदैया ने, ईश्वर पेटलीकर के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, ईश्वर पेटलीकर के द्वारा, जो 2021 में पूछा हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न, नवा प्रश्न है दोस्तों। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? मेटर ने कहा, मजिस्ट्रेट ने कहा, परिचालिका ने कहा या डॉक्टर ने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटर ने कहा, ऑप्शन नंबर ए, नवा के ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। यह प्रश्न 2021 में पूछा हुआ है दूसरका सेटिंग में। 10वां प्रश्न है दोस्तों। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? बड़े पुत्र को, छोटे पुत्र को, बड़ी बहू को, छोटी बहू को?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बड़े पुत्र को। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। यह प्रश्न दोस्तों 2021 दूसरी सीटिंग में पूछा हुआ है। पिछल का क्वेश्चन भी 21 में पूछा हुआ है, दूसर की सीटिंग, तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 11 प्रश्न है दोस्तों। मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? धर्मशाला की, गौशाला की, पाठशाला की, नृत्यशाला की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गौशाला की। ऑप्शन नंबर बी, 11 के ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। यह प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है, फर्स्ट सीटिंग। नेक्स्ट प्रश्न 12 प्रश्न है दोस्तों, जो 2022 में पहला सीटिंग में पूछा हुआ है। प्रश्न कहता है, ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? राजस्थान के, उड़ीसा के, गुजरात के, कर्नाटक के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। 12 के ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 13, जो 2022 के प्रथम पाली में पूछा हुआ है दोस्तों। तो प्रश्न देखते हैं, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है? बांधकर, स्वतंत्र, कमरे में बंद करके, ऊंचे स्थान पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कमरे में बंद कर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 13 के ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न 14, जो 2022 में प्रथम पाली में पूछा हुआ है। प्रश्न है, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? डॉक्टर से, मजिस्ट्रेट से, सिल्वर सर्जन से, पुलिस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मजिस्ट्रेट से। ऑप्शन नंबर बी, 14 के ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 15 प्रश्न है, जो 2025 के दूसर की पाली, 20 के दूसर की पाली, 22 के दूसर की पाली में पूछा हुआ है दोस्तों। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखते हैं प्रश्न, ईश्वर पेटेलकर किस भाषा के कथाकार हैं? मलयालम, मराठी, गुजराती, भोजपुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुजराती। 15 के ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, गुजराती। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, वीवीआई प्रश्न है। तो अगला चलते हैं प्रश्न 16 नंबर, जो 2022 के दूसर की पाली में पूछा हुआ है दोस्तों। माँ को कितनी पुत्रियां थी? 3 थी, 4 थी, 2 थी, 5 थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 पुत्रियां थी। माँ के 2 बेटी थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 17 नंबर, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? भाई, बहन, दादी, माँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 के ऑप्शन नंबर डी, माँ ने कहा। यह प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है दूसर की पाली में दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 18, माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी? घर को, अस्पताल को, विद्यालय को, मंदिर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अस्पताल को। ऑप्शन 18 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 19 नंबर है, जो 2022 के दूसर की पाली में पूछा हुआ है दोस्तों। कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? पूष, माघ, अगहन, कार्तिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगहन। ऑप्शन नंबर सी, 19 के ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों 20 प्रश्न है दोस्तों, जो 2023 में प्रथम पाली में पूछा हुआ है। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? माँ जी ने, छोटे पुत्र ने, कमू ने, पड़ोसी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माँ जी ने। 20 के ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। अगला प्रश्न 21 नंबर देखते हैं दोस्तों,
खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? सातकौड़ी होता को, ईश्वर की, ईश्वर पटेलकर की, सुजाता की, सावरदैया की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर पटेलकर को। 21 के ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, जो 2023 के प्रथम पाली में पूछा हुआ है यह प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखते हैं 22। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मनु, कुसुम, मिनी, कमू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कमू। बड़ी बहन का नाम कमू था, ऑप्शन नंबर डी। यह प्रश्न 20 के प्रथम पाली, 21 के द्वितीय पाली और 23 के द्वितीय पाली में पूछा हुआ है दोस्तों। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान में रखिएगा, यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ऐसे सारा प्रश्न वीवीआई है, लेकिन ये 3 बार पूछ दिया है तो ज़्यादा इस पर फोकस करिएगा। अगला प्रश्न जो 2024 के प्रथम पाली में पूछा हुआ है दोस्तों, 23 नंबर। 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? इलाज संभव है, कुछ कहा नहीं जा सकता, पागलपन मिटाना संभव नहीं है, इलाज की आवश्यकता नहीं है। तो डॉक्टरों ने क्या कहा? पागलपन मिटाना संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। 23 के ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। 24 प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो 2022 के प्रथम पाली और 24 के प्रथम पाली में पूछा हुआ है दोस्तों। तो 24 नंबर देखते हैं, मंगू कब से पागल है? 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से या जन्म से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जन्म से ही पागल थी। इस प्रकार हम लोग देखे दोस्तों 24 इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट में यस जरूर करें। और अगर इसी प्रकार आप लोग सभी विषयों में प्रश्न डिस्कशन चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।